पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिले में जुलाई माह में लगने जा रहे 51 लाख पौधों में से 40 लाख पौधों की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही वन विभाग भी विभागीय पौधारोपण करने के साथ ही करीब 10 लाख पौधे लगाकर इस महाअभियान में अपनी सहभागिता देगा। शबे मालवा कहे जाने वाले इंदौर शहर में इस साल गर्मी का तापमान पिछले साल की तुलना में अधिक रहा, जिसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी। इसके बाद एक बार फिर यह आवाज उठने लगी कि हमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर शहर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अलग जगाने के लिए एक महाअभियान की शुरुआत की, जिसके तहत इंदौर शहर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को लेकर सभी विभाग भी युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। 51 लाख पौधे का टारगेट काफी बड़ा है। ऐसे में वन विभाग द्वारा 40 लाख पौधों की व्यवस्था की जा रही है। इंदौर वन मंडल डीएफओ महेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर कंजर्वेंसी के अंतर्गत आने वाली सामाजिक वानिकी की नर्सरियों से 10 लाख पौधे, झाबुआ से 15 लाख पौधे, खंडवा कंजर्वेंसी से 11.5 लाख पौधे और छत्तीसगढ़ से 5 लाख रूट शूट मंगवाए गए हैं। वन विभाग को भी 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विभाग स्तर पर 3,40,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही शेष बचे पौधे महाअभियान के तहत लगाना है। इसके लिए वन विभाग ने 27 स्थान चयनित किए हैं। पौधारोपण में उन पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पौधे पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिनकी उम्र 100 साल से भी अधिक है। महाअभियान जो चलाया जा रहा है उसमें हम लोगों ने इंदौर कंजर्वेंसी की जो सामाजिक वानिकी की नर्सरियाँ हैं उनसे 10 लाख ले रहे हैं। झाबुआ की जो नर्सरियाँ हैं उनसे हम 15 लाख और 11.5 लाख खंडवा कंजर्वेंसी से ले रहे हैं। इस प्रकार और 5 लाख रूट शूट हम बुलवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। ऐसे हम 40 लाख पौधों की व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये 40 लाख पौधे अलग अलग स्थानों पर लगेंगे। हम लोगों को 10 लाख का टारगेट मिला है, जिसमें विभागीय तौर से हम 3,40,000 कर रहे हैं और बाकी के इस महाअभियान के अंतर्गत हम पौधारोपण करेंगे, जिसकी क्षेत्र तैयारी ये प्रारंभ हो गई। इंदौर वन मंडल में करीब 27 स्थान ऐसे हैं जिनको हमने चिन्हित किया है। हमारे जंगल के अंदर भी है, राजस्व क्षेत्र में भी है, तो हम वहाँ सागौन रूट शूट भी करेंगे और पौधों का रोपण भी करेंगे। तो सर, पौधों को लेकर क्या विशेष ध्यान रखा जा रहा है? किस तरह के पौधे होंगे जो पर्यावरण संरक्षण और जन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? सर, ये मैंने प्लान ये किया है कि इस टाइप के पौधे लेंगे जो कम से कम 100 से 2 साल तक जीवित रहेंगे। जैसे हम नीम, पीपल, बड़ और अन्य और बहुत सारी ऐसी प्रजाति है जो लंबे समय तक जीवित रहती है, जिससे सॉइल बाइंडिंग भी और वाटर रिचार्जिंग का भी काम होता है उससे। तो उन प्रजातियों को हम प्राथमिकता देंगे जो इंडिजीनियस है, जो यहीं की स्थानीय प्रजातियों को देंगे, ताकि वो ज़्यादा समय तक जीवित रहे और ज़्यादा समय तक वो प्रकृति में शुद्ध ऑक्सीजन देती रहे।